Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the model number 5th force jam vibration. ठीक है, देखिए फिर. So let us see today's topic vibration isolation and vibration transmissibility. Guys, 8 से 10 नंबर के लिए प्रॉब्लम आपको पूछते हैं बेस्ड ऑन वाइब्रेशन आइसोलेशन, काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी? ट्रांसमिशन of vibration from machine to foundation. देखिए फिर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग आज देख रहे हैं. ठीक है, अब मान लो ये आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है या वाइब्रेटिंग मशीन है. ठीक है, जिसका मास m है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आइसोलेटिंग डिवाइस है या एक आइसोलेटर प्रोवाइड किया है. ये आपका बेस और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या फाउंडेशन, these are the isolating device or isolator we are providing in between machine and foundations. So guys, transmission of vibration from top to bottom to top, इस तरह से जो वाइब्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये होता है आपका वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी. अब समझ रहे. अब मशीन और फाउंडेशन के बीच में आपको एक आइसोलेटर डिवाइस लगाना है. If you not provide the isolating device or isolator, what will happen? What will happen? Vibration ज़्यादा होगा. And if you provide the isolating device in between machines and foundations, so what will happen? We can easily minimize the vibration. Okay? So हम लोग vibration isolation जो देख रहे हैं, अब जानते हैं जो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी. रोटेटिंग मशीनरी के अलग अलग टाइप्स है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन के अलग अलग टाइप्स है. ठीक है, विच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन? पंप हो गया, फैन, कंप्रेसर, जनरेटर, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप, एयर कंप्रेसर. ओके, सो यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ दैट अनबैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस मास, अनबैलेंस कपल, अनबैलेंस इम्बैलेंस. दुनिया में कौन से भी मशीन हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता ही है. ठीक है, देयर इज अ फेल्यूर ऑफ गियर्स, बेयरिंग, शाफ्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस प्रोड्यूस द फोर्स वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ दैट अनबैलेंस इम्बैलेंसिंग, misalignment between the shaft material. आप समझ रहे? So we have to avoid that transmission of vibration from machine to foundations. For that we need to provide one device that is called isolator or isolating device. Are you getting the point? Because हम लोगों को मशीन के अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको रोकना है, और फाउंडेशन तक जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है. Whatever the vibrations, you have to be isolate the machine from the foundations. We have to avoid. There is a transmission of vibration from machine to foundations. How will you avoid? We can easily provide the device name isolator. स्प्रिंग लगा देंगे, डैम्पर लगा देंगे, डायनामिक एब्जॉर्बर लगा देंगे, शॉक एब्जॉर्बर लगा देंगे. So that can easily control, minimize, eliminate the vibration problem. Whatever the vibrations are transmitted from machine to foundation or foundation to machine. If you not provide that, what will happen? अगर कुछ मशीन से फाउंडेशन आपका नहीं रहा तो एक्सेसिव वाइब्रेशन, काफी ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड में वो मशीन जो है आपका वाइब्रेट करेगा. एंड नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? दैट कैन कॉज इंजरीज, एक्सीडेंट दैट कैन हैपन. वी हैव टू अवॉइड दैट अनडिजायरेबल, अनवांटेड वाइब्रेशंस. दैट्स व्हाई we need to provide the device in between machines and foundation, the isolation. So इसके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो वाइब्रेशन आइसोलेशन के. फर्स्ट आपको मशीन को बचाना है, delegate the machines, prevent the machines
फ्रॉम द फाउंडेशंस, ओके। और सेकेंड क्या हो सकता है, टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द मशीन टू फाउंडेशन और फाउंडेशन टू मशीन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसके कुछ डिफरेंट लिस्ट ऑफ द डिफरेंट आइसोलेटिंग मटेरियल हो सकते हैं, जो आपके लिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग मटेरियल आपको एग्जाम में थ्योरी नोट्स आता है, डिफाइन द वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड लिस्ट ऑफ द डिफरेंट आइसोलेटिंग मटेरियल 4 नंबर के लिए, ओके। तो फर्स्ट है आपका रबर, ठीक है। सेकेंड है आपका फेल्ट मटेरियल, थर्ड है आपका कोर्क, और फोर्थ है आपका लास्ट मेटालिक स्प्रिंग। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे रबर। इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। सो रबर, ये जो मटेरियल है आइसोलेटिंग मटेरियल, यू नीड टू प्रोवाइड इन बिटवीन मशीन्स एंड फाउंडेशंस। इसका जो ये होता है रबर, दैट कैन बी मेल्ट इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। सो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में इट डज नॉट सुटेबल बिकॉज वो मेल्ट हो जाता है। गैसोलीन, ऑयल, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो बेसिकली ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर क्या होता है, ये सुटेबल ये होता है आपका लाइट लोडिंग एप्लीकेशन में एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के अंदर, समझ ले। और ये जो फेल्ट आपका नेक्स्ट आइसोलेटिंग मटेरियल है, इट इज सुटेबल फॉर हेवी लोडिंग एप्लीकेशंस एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। इट इज यूजिंग कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वहां पे, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है फेल्ट मटेरियल। यू कैन प्रिवेंट द वाइब्रेशंस बाय प्रोवाइडिंग सम आइसोलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट है आपका कोर्क मटेरियल, हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के अंदर इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। लास्ट बनता है आपका मेटालिक स्प्रिंग और माउंट्स। इफ यू प्रोवाइड द स्प्रिंग, we can minimize the vibration easily. जो स्प्रिंग है ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में भी हो सकता है इसका एप्लीकेशंस, बिकॉज इट डजंट अफेक्ट एयर पे, वाटर पे, ऑयल पे, समझ। सो स्प्रिंग का इट डजंट अफेक्ट द एयर, वाटर, ऑयल, गैस टेम्परेचर, ठीक है। सो दे कैन वर्क ऑल वर्किंग कंडीशंस। 2 टाइप्स ऑफ मेटालिक स्प्रिंग हो सकते हैं, हेलिकल स्प्रिंग एंड लिप स्प्रिंग, ओके। सो दीज आर द थिंग्स बेसिक। ये जो आपको है वाइब्रेशन आइसोलेशन, ये 4 नंबर के लिए थ्योरी अगर आएगी तो ये पूछेगी कि आपको फर्स्ट क्या लिखना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन, एक डेफिनेशन, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और लिस्ट ऑफ दी 4 डिफरेंट आइसोलेटिंग मटेरियल, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, important topic also. Force transmissibility, which is denoted by symbol PR. फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब क्या, फोर्स का ट्रांसमिशन होना। अब वाइब्रेशन ट्रांसमिशन हो रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, वो फोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है या मोशन के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद आएगा मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो आपके फोर्स का ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, विच ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी और सिस्टम, मास ऑफ दैट बॉडी। एक तो हमारा है जो आपका कंटिन्यूअस जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, हार्मोनिक फोर्स लग रहा है F0 sin ओमेगा टी, ये सिस्टम है बॉडी के ऊपर, बिकॉज फोर्स वाइब्रेशन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आइसोलेटिंग डिवाइस है, यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग लगा देंगे और एक डैम्पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर चेंजेस, यहाँ पे आपका स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस और कांस्टेंट कितना है K और इधर C। ये आइसोलेटिंग डिवाइस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया किसके बीच में, मशीन्स और फाउंडेशन के बीच में।
तो फोर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, मशीन टू फाउंडेशन। अब यहां पे आपका स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, डैम्पिंग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो मोशन डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में ये फोर्सेस आपके लग जाएंगे, जो कौन से है, स्प्रिंग फोर्स है जो कितना होता है, के होता है, डैम्पिंग फोर्स कितना होता है, सी ओमेगा है, और इनर्शिया फोर्स और एक्सीलरेटिंग फोर्स जो कितना होगा हमारा, एम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और ये वाला आपका एक्सटर्नल जो पीरियडिक फोर्स है F0 साइन ओमेगा टी, ये आपका क्या बन गया, एफबीडी बन गया। These are the three forces वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, वेलोसिटी फोर्स और डैम्पिंग फोर्स और इनर्शिया फोर्स और एक्सेलरेटिंग फोर्स, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका हार्मोनिक फोर्स है, ठीक है। अब टोटल फोर्स जो ट्रांसमिटेड हो रहा है, कितना टोटल फोर्स ट्रांसमिटेड हो रहा है, ये सिस्टम के ऊपर जो फाउंडेशन तक जा रहा है, मतलब ये वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस क्या, एक तो स्प्रिंग फोर्स भी ट्रांसमिट हो रहा है मशीन से लेके फाउंडेशन तक, और डैम्पर की वजह से डैम्पिंग फोर्स भी ट्रांसमिटेड हो रहा है, कहां से, मशीन से लेके फाउंडेशन तक। सो टोटल फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मशीन टू फाउंडेशन, सो आपका एफटीआर जो है, सो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी गाइस, it is nothing but the total force transmitted, FTR, जो वेक्टर सम ऑफ कितना है, वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस, which of the two forces, Ka plus C ओमेगा, FTR अपॉन जो आपका फोर्स एक्सटर्नली हार्मोनिक फोर्स लग रहा है, which is impressed on that mass of that system, जो कितना है, F0। मैक्सिमम के केस में हम लोग F0 कंसीडर करेंगे। So force transmissibility is nothing but it is defined as the ratio of force, total force transmitted divided by the external periodic or harmonic force, or force impressed by the system, that is F0, FTR upon F0। ये कॉन्सेप्ट है फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। अब इसका हमें डेरिवेशन बनाना है, सो लेट अस सी। अब ये जो फोर्सेस है, इसको हम लोगों को वेक्टर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए फिर ये आपका एक्स और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस आप जानते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जहां पे आपका स्प्रिंग फोर्स के होगा, ये आपका फोर्स वेक्टर लाइन, ठीक है। और ये है आपका कौन सा लाइन है, ट्रांसमिटेड लाइन, फोर्स, टोटल फोर्स ट्रांसमिटेड लाइन, दैट इज एफटीआर। ये है आपका फोर्स वेक्टर F0, ठीक है। अब ये जो आपका रेफरेंस एक्सिस है, यहां से आपका जो एंगल होता है, ठीक है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल आप जानते हैं जो कितना होता है, फाई होता है। ट्रांसमिटेड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों के बीच में का एंगल आपका अल्फा होता है, ठीक है। फाई और अल्फा इज अ फेज एंगल और फेज डिफरेंस, ठीक है। और ये फाई माइनस अल्फा अगर किया तो आपको इतना एंगल मिल जाएगा, जो कितना आएगा, फाई माइनस अल्फा, जो होता है आपका एंगल ऑफ लैग, ओके, ठीक है। चलिए फिर, और ये आपका रेफरेंस एक्सिस से आप जानते हैं ओमेगा टी होता है, ठीक है, ठीक है ना, ओके। देखिए फिर गाइस, और इसको अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल बन जाता है, ये 90 डिग्री है, OAB ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा होता है, ये वेलोसिटी वेक्टर, जो कितना है हमारे पास, C ओमेगा है। आप समझ रहे, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो टोटल फोर्स ट्रांसमिटेड, यहाँ पे ट्राइंगल है, लेट अस नाउ कंसीडर द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, OAB ये ट्राइंगल अगर कंसीडर किए, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे, तो टोटल फोर्स ट्रांसमिटेड FTR इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस, स्प्रिंग और डैम्पिंग फोर्स, जो K प्लस अंडर रूट ऑफ
सी ओमेगा ए उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ए कॉमन ले लो, सो एफ टी आर इज इक्वल टू ए, ओके, ए कॉमन लिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ए, सी ओमेगा ओनली, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए जो है एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, या एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, क्या फॉर्मूला है उसका, रख दो फिर, एफ टी आर इज इक्वल टू एफ जीरो बाई के अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका होल स्क्वायर। आप समझ रहे गाइस, देखिए फिर, सो लेट अस सी, हैव अ लुक हियर। सो यहाँ पे आपका कौन सा टर्म बचा है, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा उसका स्क्वायर, ये वाला टर्म आपका इधर बचा, ठीक है। अब देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय के, ओके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय के, सो आपका क्या बचेगा फिर, एफ टी आर इज इक्वल टू एफ जीरो बाय के, ठीक है ना। देखिए फिर इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, ओके, इधर क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन इधर के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाय के इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में है होल टर्म एज इट इज। गाइस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, के गेट कैंसल, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, सो एफ टी आर अपॉन ये एफ जीरो है ना, इसको इधर ले लो, यही क्या होता है, टी आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपका बचा, 1 बचेगा इधर, सो सी ओमेगा बाय 2 मतलब क्या, 2 जीटा आर इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका होल स्क्वायर, समझ रहे। सो देखिए फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पे, जो हमें रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आज तक पूछा नहीं, बट ये फॉर्मूला आपको लगेगा इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। देखिए फिर एफ टी आर अपॉन एफ जीरो इज इक्वल टू टी आर, ये फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 जीटा आर उसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर उसका स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस देखिए आपको यहाँ पे tan ऑफ अल्फा मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस अपोजिट साइड अपॉन ये वाला एडजेसेंट साइड, सो सी ओमेगा ए अपॉन के, ये गेट कैंसल, ठीक है। देखिए फिर सी ओमेगा बाय के मतलब क्या, 2 जीटा आर, सो देयरफॉर सो tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा आर, ठीक है, सी ओमेगा बाय के बोले तो 2 जीटा आर, ये आपका एक फॉर्मूला इधर आ गया। और फाई जो है उसका फॉर्मूला सेम है, tan इनवर्स ऑफ जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है, 2 जीटा अपॉन अंडर 2 जीटा अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। सो एंगल ऑफ लैग क्या मिलेगा फिर, एंगल ऑफ लैग फाई माइनस अल्फा, देखिए फिर, सो tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 2 जीटा आर। देखिए गाइस ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल जा रहे हैं, सो काफी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ये डेरिवेशन तो पूछा नहीं आज तक, बस बाकी ये प्रॉब्लम ले फॉर्मूला लेके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज का टॉपिक ये इतना था। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है वाइब्रेशन आइसोलेशन के प्रॉब्लम, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के प्रॉब्लम, उसके बाद मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन उस बेस पे प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख लेते, क्या देखे, वाइब्रेशन आइसोलेशन देखे,
ठीक है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखे और 4 डिफरेंट आइसोलेटिंग मटेरियल देखे, उसके बाद डेफिनेशन फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद ये वेक्टर डायग्राम और इसका डेरिवेशन, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का डेरिवेशन, ठीक है। आई होप दैट यू शुड बी क्लियर, ठीक है। एनी क्वेरीज we will resolve in Q&A sessions. We will meet next lecture. Till then, goodbye guys.